हेलो फ्रेंड्स, जो हमने HCF LCM का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसी में हम और बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद इस सीरीज के बाद जो है आपका HCF पूरा क्लियर हो जाएगा। HCF से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप इस सीरीज को देखने के बाद आप इजिली कर पाओगे। चलिए देखते हैं क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 410, 751 और 1030 को भाग देने पर प्रत्येक बार शेष क्या बचेगा? 7। ठीक है, चलिए निकालते हैं। क्या है? 410, 751 और 1030। मैं क्या बताया था? शेष क्या होता है? हमेशा अवशेष, तो उसको बाहर निकाल देना है। चलिए निकालते हैं। यहां से यहां भी 7 बचने वाला है, यहां भी 7, यहां भी 7। तो जो अवशेष है उसको क्या कर देना है? सबसे पहले बाहर। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? 10 में 7 गया 3, यहाँ 0 ये, और यहां भी 11 में 7 गया 4। ठीक है, और यहां भी क्या हो जाएगा? 10 में 7 गया 3, 2, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या बताया था आगे, ये मूल संख्या निकल गई। ठीक है, अवशेष को हमने बाहर निकाल दिया। अब गेप ज्यादा लगा है सब में, तो इसको डबल करते हैं, इसके नजदीक चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 806। और इसको देखिए क्या है, तो इसको फिर करते हैं वही डिफरेंस मेथड, घटाते हैं। ठीक है, तो 6 में 4 गया 2। ठीक है, उसके बाद फिर 10 में, ये 10 हासिल लेके आएंगे, 10 में 4 गया 6। ठीक, इतना ही करना है बस। उसके बाद क्या बताया था? इसको तोड़िए फ्रैक्शन में। ठीक है, 2 से तोड़ सकते, देखो जिससे तोड़ना है उससे उसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो 2 से टूटेगा ये। ठीक है, 2 3 6 और 2 1 2। ठीक, अब ये 31 नहीं टूट सकता। क्यों नहीं टूट सकता? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको हम तोड़ ही नहीं सकते। तो चलिए अब चेक करते हैं। ठीक है, चेक यहां करना है। ठीक है, अगर यहां करोगे तो 7 शेष बचेगा। ठीक है ना, तो यहां चेक करिए। चलिए, ये भाग जाएगा क्या 2 से? नहीं जाएगा। यहीं पे 2 कट गया, 2 यहीं पे कट गया, 2 पास नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बचा क्या? 31। तो पॉसिबिलिटी है कि 31 से भाग चला जाएगा। ठीक है, देते हैं। 31 से कम 31, क्या बचेगा? 9। ठीक है, 93 चला जाएगा। फिर 31 दूनी 62। ठीक है, फिर जो शेष आएगा, ठीक है, फिर 4 बार जाएगा, 31 चौक। ठीक है, उसी तरह से 31 दिया 93। ठीक है, कितना बचेगा? यहां बच जाएगा फिर आपका 9 बचेगा। ठीक है, तो फिर 93, तो ये चला जाएगा, 31 से भाग क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर 31 से इन तीनों को हम भाग देंगे तो प्रत्येक बार क्या मिलेगा हमको? 7। ठीक है, चलिए आगे। ये तो हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या दिया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 76, 151 और 226 को भाग देने पर, ठीक है, प्रत्येक बार समान शेष बचे। ठीक है, एक चीज और है, आप इन सबको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, भाग देने ही तो बोल रहा है। ठीक है, भाग देना है, यहां पर भी आप ऑप्शन मेथड लगा सकते हो। ठीक है, भाग देना है, शेष में क्या ना चाहिए? 7, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां भी आप कर सकते हो ऑप्शन मेथड। ठीक है, लेकिन हम जो है नॉर्मल वे सीखेंगे। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे? यहां पर क्या बोल रहे हैं? समान शेष बचे। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से प्रश्न मिले कि क्या बोले? समान शेष बचे, तो क्या करना है? ठीक है, समान शेष बचे, तो जो समान शेष बच रहा है, ठीक है, वो सबके अंदर है। ठीक है ना, जो समान शेष बच रहा है, ठीक है ना, वो क्या है? वो भी एक शेषफल है। ठीक है ना, तो शेषफल को हमको क्या करना है? बाहर निकालना है। तो उस अवशेष को बाहर निकालना है। ठीक है, तो वो अवशेष कहां है? सबके अंदर है। तो चलिए उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए अवशेष इन्हीं इन संख्याओं के अंदर में है। ठीक है, तो इन संख्याओं को क्या करना पड़ेगा? आपको आपस में घटाना पड़ेगा। चलिए करते हैं। ठीक है, 76 माइनस 151, क्योंकि आपस में घटाना पड़ेगा। क्यों आपस में घटा रहे हैं? क्योंकि, ठीक है, और क्या है, कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? समान शेष बचे, जो शेष फल है वो इन्हीं के अंदर है। ठीक है, तो हमको शेष फल को बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? इन संख्याओं को आपस में घटाना है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप इनको ध्यान से करिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर करते हैं। क्या होगा? 1 में 6 गया 5। ठीक है, सॉरी 11 में 6 गया 5, और ये हो जाएगा 4, तो 14 में 7 गया 7। उसी तरह से यहां पर 6 में 1 गया 5। ठीक है, और देखते हैं आगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 12 में 5 गया 7।
ठीक है। और यहां देखते हैं कि यहां पर क्या होगा 1, ठीक है, और यहां पर ये 12 में 7 गया, ठीक है, तो 12 में 7 आप घटा दीजिए, ठीक है, 5, और ये कुछ इस तरह से, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको करना है, ठीक है। सॉरी यहां पर सॉरी यहां पर ये 76 है, ठीक है, मैं बस लिख लिया था, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमको करना है, ठीक है। क्यों घटाएंगे समझ आ रहा है, क्योंकि समान शेष बचे बोल रहा है, शेष फल जो है इन संख्याओं के अंदर ही है, तो जब कभी भी इस तरह का केस हो तो संख्याओं को सबसे पहले घटाना है, ठीक है। उसके बाद आप इजीली कर सकते हो, डिफरेंस मेथड यहां लगा सकते हो, ठीक है, यहां तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, 0 आ जाएगा, ठीक है, यहां लगा सकते हो। तो फाइनली क्या आ रहा है हमारा 75 आ रहा है, ठीक है, 75 से भाग देके देखिए चला जाएगा। अब इस 75 को यहां लगाइए आप प्रश्न में, ठीक है, क्या बोल रहा है समान शेष बचे, अगर 75 से हम 76 को भाग देंगे तो 1 बचेगा, 150 को भाग देंगे तो भी 1 बचेगा, और इस 226 को भाग देंगे तो क्या बचेगा 1, समान शेष बच रहा है, तो ये 75 से भाग चला जाएगा और यही 75 हमारा आंसर होगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है ध्यान से करिए। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है ना, इन्हें भी आपको ध्यान से करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है देखिए, 3 नंबर प्रश्न और 4 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो मैं इसमें जो है पहले हम जो है 4 नंबर प्रश्न करते हैं, ठीक है, इसको करने से हमको इसका कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है। प्रश्न एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, रिलेटेड होते हैं, तो सबसे पहले हमको इसको देखना चाहिए, क्या है ये, सहअभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। तो देखिए सहअभाज्य मतलब जो आपस में भाग नहीं जाता, ठीक है, जो आपस में भाग नहीं जाता वो क्या होता है, सहअभाज्य। देखते हैं, ठीक है, देखिए आ में क्या है, देखिए ऑप्शन से ही हम इसको कर लेंगे, ठीक है ना। आ में क्या है 8 और 24, 8 एकम 8, 8 तिया 24, ये आपस में भाग जा रहा है, ठीक है। मैं क्या बताया था, सहअभाज्य क्या होता है, जो आपस में भाग नहीं जाता, ठीक है, ये तो भाग जा रहा है मतलब ये नहीं है। इसको देखिए 16 और 96, 16 छके 96, ठीक है, तो ये भी भाग नहीं, सॉरी ये भी भाग जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्या पूछा है, सहअभाज्य संख्या जो आपस में भाग नहीं जाता, ठीक है। उसी तरह से यहां भी देखिए ये नहीं जाएगा भाग, ठीक है, मतलब यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। और आगे इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है, आंसर मिल गया हमको लेकिन चेक कर सकते हो, ठीक है, ये चला जाएगा भाग, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो ये समझ आया सहअभाज्य संख्या, ठीक है, क्योंकि इसी पर बेस है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या पूछा है प्रश्न में, दो संख्याओं का योग दिया है, ठीक है, दो संख्याएं हैं उनका योग क्या दिया है 168, वाह मासा क्या दिया है 21, ठीक है। अब पूछा है प्रश्न में संभव संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, संभव संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए मैं जो है कल बताया था आप लोगों को कि अनुपात से क्या बनता है, अनुपात से क्या बनता है, सॉरी अनुपात में अगर हम मासा का गुना करते हैं, ठीक है, तो वो संख्याएं हमको वापस मिल जाती है, ठीक है। तो उसी पर बेस है ये, ठीक है ना। क्या करना है आपको इस तरह के प्रश्न में, ठीक है, संख्याओं का योग दिया है और मासा दिया है, ठीक है, संभव संख्याएं वो संख्याएं क्या हो सकती है, ठीक है, उसको हमको निकालना है, चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, योग को मासा से भाग देना है, ठीक है, योग को क्या करना है मासा से भाग, चलिए देते हैं भाग। तो योग क्या है 168 और 21, ठीक है। देखिए 21 का पहाड़ा तो मेरे को भी नहीं आता है, ठीक है ना, आप लोगों को भी नहीं आता होगा, इसको करना कैसे है, ठीक है। तो यहां पर लगाना है आपको यूनिट डिजिट वाला मेथड, ठीक है। इकाई को देखिए, इकाई में क्या है यहां पर 8, ठीक है, और यहां पर क्या इकाई में 1, तो सिंपल सी बात है, यहां 1 है और यहां क्या है 8, ठीक है। इसको भी समझिए, भाग देने की विधि है ये, कि यहां पर 8 है, यहां पर 1 है, 1 में मैं किसका गुना करूं कि 8 आ जाए, 1 में मैं किसका गुना करूं कि 8 आ जाए, ठीक है। तो किसका गुना करूंगा 8 का, तो ये 8 बार जाएगा, पता चल गया। हमको पहाड़ा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमको सिंपल क्या करना है, क्या आ रहा है 8, ठीक है। कैसे आया समझ आया, यहां पर इकाई क्या है 1, यहां पर क्या है 8, तो मैं किसका पहाड़ा पढ़ूं कि 8 आ जाए, तो 8 का, ठीक है। तो 21 से 8 बार में ये चला जाएगा, तो यहां पर क्या आया 8, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। यहां से हमको क्या निकालना, संभव संख्याएं, ठीक है। तो 8 है, देखिए संख्याओं का योग तो 8, ठीक है, संख्याओं का योग क्या होगा 8, तो 1 और 7 योग करेंगे 8 आएगा, योग करेंगे 8 आएगा, ठीक है।
तो ये एक जोड़ा बन सकता है, ठीक है, कुछ इस तरह का बन सकता है। वो संख्या 1 और 7 के अनुपात में हो सकती है, ठीक है, 1 और 7 के अनुपात में हो सकती है। 7 और 1 8, संख्याओं का योग बोला है ना, तो 7 और 1 8, ठीक है। उसी तरह से और क्या हो सकता है, 2 और 6 8 होगा योग, लेकिन ये सहभाज्य संख्या नहीं है, ये तो 2 से कट जाएगा ये, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है ये, ठीक है। और देखते हैं 3 और 5, ये हो सकता है, 5 3 8 होता है, ठीक है। उसी तरह से 4 अनुपात 4 बराबर 8, योग करेंगे तो 8 होगा ना। तो क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 168, ठीक है। तो यहां पर इनका योग करेंगे 8 आ रहा है, ठीक है। आगे आपको समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है यहां पर, ठीक है ना, समझ आ रही है, ये आपस में कट जाएगा, तो ये वो संख्याएं नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो संख्याएं क्या हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है। 1 अनुपात 7, ये संभव जोड़े हैं, ठीक है, संभावना है कि ये होगा, ठीक है। अब इसको कंफर्म करते हैं। तो मैं क्या बताया था, मैं मसका गुणक, ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है, संभव जोड़े निकल गए, ठीक है, संभव संख्याएं, ठीक है। तो चलिए वापस निकालते हैं। आप क्या बताया था, अनुपात में मसका गुणा करोगे क्या निकलेगा, वो संख्याएं। तो 21 का गुणा इसमें करते हैं, 21 आएगा, और 7 का गुणा इसमें, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, इन दोनों को जोड़ोगे 168 आएगा, ठीक है। उसी तरह से यहां भी करते हैं, 21 तिया, ठीक है, और 21 पंचे, इनको जोड़ेंगे, ये संख्या हमको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमको समझ के करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। तो ये सहभाज्य संख्या को समझोगे आप, तो ये क्वेश्चन जो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आप जो एग्जाम में देखे होंगे, ठीक है ना, अगर आपने कभी एग्जाम दिलाया होगा तो जरूर आप इस तरह क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। क्या निकालना है हमको इसमें, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF, बहुत इजी क्वेश्चन है। HCF क्या होता है, हमेशा देखोगे आपको नीचे में होता है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में बताया था कि संख्या के नीचे होता है, ठीक है। तो संख्या के नीचे कौन हो सकता है, जो छोटा होगा, आप समझिए बात को, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लेकिन वो क्या हो, कहां होता है, नीचे, ठीक है। वो संख्या से क्या होता है, छोटा, तो संख्या से छोटा होता है, ठीक है। तो हमको क्या लेना है, संख्या से छोटा लेना है, ये एक बात हो गया। दूसरी बात, सब जगह होना चाहिए, ठीक है। सब ये समझ लीजिए कि HCF गरीब होता है, जो सबके पास होगा वही चलेगा, ठीक है। HCF सबके पास होना चाहिए, ठीक है। या बोले तो कॉमन, ठीक है, जो सबके पास होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन निकालना, ठीक है। तो कुछ कॉमन निकालने वाली बात हो रही है, ठीक है, कॉमन निकालना है आपको, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, कॉमन निकालना है इस तरह के प्रश्न में, ठीक है। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। देखिए यहां पर 2 की घात 3 है, एक एक करके बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर क्या है, 2 की घात 3, यहां क्या है, 2 की घात 2, और यहां क्या है, 2 की घात 1, कुछ नहीं है, मतलब यहां पर क्या है, 1। कॉमन निकालना है, सबके पास होना चाहिए। तो यहां तो 2 की घात 3 है, यहां 2 की घात 2 है, और यहां क्या है, 2 की घात 1। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 की घात 1, ठीक है। कॉमन निकालना है, जो सबके पास होना चाहिए, यही है, 2 की घात 1 सबके पास है। फिर आगे देखते हैं क्या है, 3 की घात 2, 3 की घात 1, कुछ नहीं है तो, और यहां पर क्या है, 3 की घात 4। क्या बोला था मैं, सबके पास होना चाहिए, ठीक है। तो सबके पास क्या है, 3 की घात 1, ठीक है। उसी तरह से आगे देखिए, 5 की घात 3, 5 की घात 2 और 5 की घात 4 सबके पास होना चाहिए, मैं स्टार्टिंग में बोला था। तो यहां पर क्या है, 5 की घात 2, ठीक है। और आगे देखते हैं 7, 7 की घात 2, 7 की घात 1, यहां तो 7 है ही नहीं, तो है ही नहीं तो फिर देगा क्या, ठीक है, जो है वही देगा ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, जो सबके पास है, ठीक है ना, उसको हमको क्या करना है, कॉमन निकालना है, अलग से और कुछ नहीं करना है। तो ये आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप उस तरह से समझ सकते हो कि जैसे स्कूल में कभी कुछ फंक्शन होता था, ठीक है, तो सब लोग क्या देते थे, 10-10 रुपए देते थे, ठीक है ना, क्या देते थे, 10-10 रुपए, ठीक है, या 20-20 रुपए या 50-50 रुपए, सब जो है समान रूप से पैसा देते थे, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा नहीं देता था, ठीक है ना, चाहे वो कितना भी अमीर हो, ठीक है ना। लेकिन वहां पर क्या होता था, समान, सबको एक समान देना है, ठीक है। लेकिन यही चीज जब हम एलसीएम में जाएंगे, ठीक है ना, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। एलसीएम को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा तो क्या हो जाएगा, जैसे गांव में कभी प्रतियोगिता होता है, ठीक है, रामायण वगैरह कुछ होता है, ठीक है। तो क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि जिसकी जितनी क्षमता है उतना देता है, ठीक है। जैसे
जैसे कोई अमीर आदमी है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से 10,000, 50,000, 1,00,000 ऐसे देता है, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी 5,000, 10,000, 1,000 ऐसा देता है, ठीक है। और एक एवरेज आदमी, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से यथाशक्ति 150, ठीक है। तो ये एलसीएम में इस तरह की कहानी होती है। एलसीएम किस तरह से होता है, जो प्रतियोगिता होता है, ठीक है, प्रतियोगिता, गांव में जो प्रतियोगिता होता है इस तरह से होता है कि जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना पैसा देता है, ठीक है। ये एलसीएम की जस्ट अपोजिट हो जाता है, जो केस बन रहा है उसे जस्ट अपोजिट। लेकिन अगर आप एचसीएफ की बात करोगे तो ये कुछ स्कूल में जो फंक्शन होता है, ठीक है, स्कूल कॉलेज में जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो सब क्या करते हैं, समान रूप से पैसा देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता है, जिसकी जितनी क्षमता है उतना देगा, ठीक है। तो जब हम एलसीएम में इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो आपको और एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां भी कॉमन निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2 है, यहां भी 2 है, लेकिन यहां 2 नहीं है, मतलब 2 को नहीं लेना है, ठीक है। उसी तरह से आगे देखिए, हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 के घात 3, 3 के घात 2, और यहाँ पर क्या है, 3 के घात 2। तो कॉमन क्या है, 3 के घात 2, ठीक है, सब जगह है 3 के घात 2। उसी तरह आगे देखते हैं 4, तो ये तो वही 2 वाली केस है, ठीक है। तो 4 तो यहाँ सब है ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं 5, 5 के घात 6, 5 के घात 4, और यहाँ पर क्या है, 5 के घात 2। तो सबसे छोटा क्या है, यही है, 5 के घात 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करने, अगर इस तरह का प्रश्न जो है एचसीएफ निकालने के लिए देता है तो, ठीक है। तो ये इतना जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसको आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आगे हम बहुत सारा और एमसीक्यू करेंगे, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो आपको और अच्छे से ये समझ आएगा, ठीक है। कल जो है हम एलसीएम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, लसा के बारे में बात करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। थैंक यू।